झारखंड के सिंहभूमि में सुरक्षा बल ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। सिंहभूमि में सर्च ऑपरेशन के समय सुरक्षा बल की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ वाली जगह से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। तो सर्च ऑपरेशन के समय ये बड़ी कामयाबी मिली है। संयुक्त ऑपरेशन में 5 नक्सली मारे गए हैं। तो ये नक्सल विरोधी बड़ी कार्रवाई है। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने ये संयुक्त कार्रवाई की है। सिंहभूमि में सर्च ऑपरेशन के समय सुरक्षा बल की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 नक्सली मारे गए हैं। मुठभेड़ वाली जगह से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। तो भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, साथ ही गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सिंहभूमि में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था जब संयुक्त कार्रवाई में 5 नक्सली मारे गए हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, ये नक्सल विरोधी बड़ी कार्रवाई की गई है और बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को। जी बिल्कुल, इस साल की सबसे बड़ी नक्सल विरोधी की कार्रवाई में जो कामयाबी मिली है वो एक है। अब तक 5 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं और इस बात की संभावना है कि इन 5 में से इनका कोई शीर्ष कमांडर है, वो भी स्थानीय कमांडर झारखंड का है, वो शामिल है। और सिंहभूमि का जो इलाका है जहां तक वो नक्सल प्रभावित रहा है और पिछले 2 से 3 सालों में लगातार सुरक्षा बलों के सफल अभियान उस इलाके में होते रहे हैं। तो ये उसी में एक कड़ी है और इसके बाद उम्मीद यही है सुरक्षा बलों को और खुफिया एजेंसियों की, उस इलाके में जो नक्सल गतिविधियां हैं उन पर अब काफी हद तक लगाम लग जाएगा। बिल्कुल अमित, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। यूपी के कानपुर में एक बाइक सवार की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने सड़क पर जाम लगा दिया और वहां से भागने की कोशिश कर रहे ट्रक ड्राइवर की पिटाई कर दी। इस दौरान भीड़ में शामिल कुछ लोग ड्राइवर को ट्रक से नीचे उतारने की कोशिश करने लगे, जबकि एक आदमी ट्रक के केबिन में चढ़ गया और उसने ड्राइवर को पीछे से धक्का देकर नीचे उतार दिया, जिसके बाद सड़क पर खड़े लोगों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान वहां मौजूद कुछ पुलिस वालों ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ के आगे उनकी एक नहीं चली। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस वालों ने ड्राइवर को जैसे तैसे छुड़ाकर अपनी गाड़ी में बिठाया और थाने ले गए। वहां मौजूद लोगों ने दावा किया कि ड्राइवर की लापरवाही की वजह से बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद मारे गए आदमी के परिवार वालों और भीड़ ने सड़क पर जाम लगा दिया और आरोपी ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग की। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने पद्मश्री सम्मान मिलने पर न्यूज 18 से बात करते हुए खुशी का इजहार किया। वाजपेयी ने बताया कि पद्मश्री सम्मान मिलने पर उनका परिवार बेहद खुश है। किस तरीके का सेलिब्रेशन चल रहा है घर पे? नहीं, ऐसा कोई सेलिब्रेशन पार्टी शादी तो नहीं, लेकिन हाँ खुशी का माहौल ज़रूर है। और ख़ास करके मेरे गांव में, मेरे गांव वालों के बीच में, मेरे माता पिता के साथ में, मेरे भाई बहन जो दिल्ली में हैं और मेरे दोस्त जो यहाँ पे मुंबई में हैं, मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, सब बहुत खुश हैं। खुशी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टी ही से ही खुशी जाहिर करें। पार्टी जब होनी होगी हो जाएगी, बट अभी के लिए चूँकि मैं व्यस्त हूँ तो सबसे एक साथ मिलना नहीं है, लेकिन जब भी मैं खाली होऊंगा सबके साथ बैठेंगे और सब कह रहे हैं पार्टी दो, तो पार्टी भी दे देंगे। पार्टी से मेरा मतलब, सेलिब्रेशन से मेरा मतलब था कि वेलमा में जिस तरीके से लड्डू बांटे जा रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। जी, वो बहुत ही मतलब सुखदायक है कि लोग बहुत खुश हैं। जो गांव के लोग हैं वो बहुत खुश हैं इस सम्मान से, और उनको लग रहा है कि जैसे उन्हीं को सम्मान मिला है। जब सम्मान मिले और आपके आसपास वालों को लगे कि, और आपके परिवार को लगे कि उनको सम्मान मिला है, तो मेरे ख्याल से वो सम्मान सबसे बड़ा होता है। कर्नाटक के मैसूरू में एक कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सीएम सिद्धरमैया का एक महिला से बदसलूकी करने का वीडियो वायरल हो गया। पीड़ित महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता बताई गई, जो पूर्व सीएम के पास उनके विधायक बेटे की शिकायत लेकर पहुंची थी। लेकिन जैसे ही महिला ने अपनी बात कहनी शुरू की, सिद्धरमैया भड़क गए और उन्होंने फटकार लगाते हुए महिला के हाथ से माइक छीन लिया। इस दौरान महिला का दुपट्टा भी पूर्व सीएम के हाथ में आ गया। इसके बाद भी कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता ने मेज पर हाथ रखकर अपनी बात कहनी चाहिए, जिससे पूर्व सीएम का गुस्सा और भड़क गया। वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और उन्होंने अपने हाथ से महिला के कंधे को धकेलते हुए नीचे बैठने को कहा। इसके कुछ देर बाद महिला ने एक बार फिर खड़े होकर अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन सिद्धरमैया ने महिला को फिर से बैठा दिया। हंगामा बढ़ता देख कार्यक्रम में मौजूद दूसरे लोगों ने भी पूर्व सीएम सिद्धरमैया को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सभी को डांटते हुए चुप करा दिया। लेकिन महिला से पूर्व सीएम सिद्धरमैया की बदसलूकी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले की जांच कर्नाटक महिला आयोग से करवाने का भरोसा दिया, जिसके बाद बीजेपी ने भी सिद्धरमैया से माफी की मांग कर दी। Though it is not intentional,
still the video clearly shows he is pulling out her dupatta. वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी सिद्धरमैया के बर्ताव को गलत ठहराया। हमारे जो राजनीतिक कॉलीग्स हैं उनके प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है और खासकर अगर वो महिलाएं हैं तो और अति संवेदनशील होने की जरूरत है। हालांकि वीडियो पर विवाद बढ़ने के बाद कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता खुद सिद्धरमैया के बचाव में उतर आई। छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी के बहुमत मिलने पर न्यूनतम आमदनी गारंटी योजना लाने के ऐलान के बाद सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया। सीएम बघेल ने कहा कि कांग्रेस की कर्ज माफी योजना और किसानों के लिए किए काम के आधार पर हम प्रदेश की सभी लोकसभा सीट जीतेंगे। उन्होंने केवल जुमलेबाजी की, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए सबके खाता में जमा कराएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन 5 साल बीतने जा रहा है, दुर्दिन ही देखने को मिला है। हमारी सरकार, हमारी पार्टी ने जो कुछ कहा उसे हम कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो हमने कहा उसे किया, तो ये विश्वास लोगों को हुआ है, तो आने वाले चुनाव में इसका लाभ मिलेगा। 11 सीट हम जीतेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के समय एक पुलिस वाले का छात्राओं पर नोट उड़ाने का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि पुलिस वाले ने शराब पी थी और इसी हालत में वो गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुआ और कार्यक्रम के बीच में ही स्टेज पर जाकर छात्राओं पर नोट उड़ाने लगा। जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे स्टेज से उतरने के लिए कहा, लेकिन पुलिस वाले ने हाथ के इशारे से मना कर दिया और दोबारा छात्राओं के बीच घुसकर वही हरकत दोहराई। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने कई बार उसे स्टेज से नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन हर बार उसने इनकार कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमा मामले की जांच कर रहा है। साथ ही आरोपी पुलिस वाले से पूछताछ भी की गई है। ब्राजील के सेरा में एक होटल के स्विमिंग पूल में 3 साल का एक बच्चा डूबने लगा। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त पूल में कई लोग स्विमिंग कर रहे थे और 3 साल का ये बच्चा अचानक बच्चों के पूल से निकलकर बड़े लोगों के लिए बने पूल में कूद गया। इससे पहले 3 साल का ये बच्चा अकेले पूल एरिया में पहुंचा और वहां बच्चों के लिए बने स्विमिंग पूल में उतर गया। छोटे से इस पूल में चलते चलते वो किनारे पर पहुंचा और वहां से बाहर निकलकर पास में बने बड़े लोगों के स्विमिंग पूल की ओर बढ़ चला। इसके बाद वो पूल के किनारे बैठ गया और फिर अगले ही पल बड़े लोगों के पूल में छलांग लगा दी। बड़े लोगों का स्विमिंग पूल गहरा था, जिसकी वजह से ये बच्चा उसमें डूबने लगा। हालांकि इस दौरान पूल में कुछ और लोग भी मौजूद थे, लेकिन किसी का भी ध्यान स्विमिंग पूल में डूब रहे इस बच्चे पर नहीं गया। इसी बीच पूल के दूसरे छोर पर मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड की नजर पूल में डूब रहे इस बच्चे पर पड़ी, जो दौड़ते हुए वहां पहुंचा और हाथ बढ़ाकर बच्चे को बाहर खींच लिया। राजस्थान के आईआरएस अफसर को 2 दिन की रिमांड। रिश्वत लेने और करोड़ों की संपत्ति सामने आने के मामले में राजस्थान के आईआरएस अफसर सहीराम मीणा की एसीबी को 2 दिन की रिमांड दी गई। यूपी के कानपुर में एक स्कूल में खड़ी बस में भीषण आग लगने पर हड़कंप मच गया। बिहार के अररिया जिले में डिलीवरी के समय महिला की मौत हो गई, जबकि नवजात बच्चे को लेकर अनजान महिला फरार हो गई। त्रिपुरा के बांसुरी वादक थांगा दार्लोंग को पद्मश्री मिलने पर सीएम बिप्लब देब ने उन्हें सम्मानित किया। यूपी के गोंडा जिले में शिक्षक संगठनों से पुरानी पेंशन बहाली की मांग लेकर मशाल जुलूस निकाला। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक महिला सिपाही ने खुदकुशी कर दी।